QTV, helping you access मान्यवर काशीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने चलाया दलितों के लिए 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक जन समस्या समाधान अभियान। मथुरा सरकार में वापसी के लिए कांग्रेस अब दलितों के द्वार जाएगी। दलितों से मांग पत्र भरवाए जाएंगे और रात्रि में चौपाल लगाकर उन्हें कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राज ने 26 नवंबर तक स्वाभिमान के वास्ते संविधान के रास्ते नारे के साथ दलित गौरव संवाद आयोजित करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 9 अक्टूबर को लखनऊ स्थित मुख्यालय पर हो चुकी है। दलित समाज के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों और राजनीतिज्ञों से मांग पत्र भरवाए जाएंगे। प्रतिदिन एक पदाधिकारी को 7 मांग पत्र भरवाना अनिवार्य है। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जनपद प्रभारी, 5 प्रदेश महासचिव, जनपद में 15 प्रदेश सचिव व 9 जनपद प्रभारी 5 मांग पत्र प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भरवाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 500 दलित अधिकार मांग पत्र भरवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष व विधानसभा सीट के पूर्व प्रत्याशी 10 रात्रि चौपाल लगाकर दलितों से संवाद करेंगे। जिला कार्यालय पर बैठक में कोर ग्रुप का गठन होगा। इसके बाद 18 मंडलों में पद यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष यतीन्द्र मुकद्दम, ठाकुर नरेश पाल सिंह जसावत, ठाकुर दास रोशन लाल, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण ठाकुर, डॉक्टर अजीत सैनी आदि मौजूद रहे। मथुरा ब्यूरो चीफ नितिन कर्दम की रिपोर्ट। आपने देखा होगा हमारे दलितों के मसीहा मान्यवर काशीराम जी ने एक देश में एक दलित समाज की पहचान दी और उनके स्वाभिमान को आगे बढ़ाया। उसी के उपलक्ष्य में हमारे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में माननीय अजय राज जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज प्रेस का आयोजन किया गया है, जिसमें 9 अक्टूबर माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर से प्रेस वार्ता की गई लखनऊ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। और 26 नवंबर तक पूरे गांव के दलित बस्तियों में, पूरे जनपद में हम गांव-गांव जाएंगे। उनके जो है शपथ पत्र भरवाएंगे, जिसमें हमको उनकी 5 मांगे, क्या-क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, उनको भरवाएंगे। और सभी को भरवाने के बाद हम कल लगभग 5000 मांग पत्र भरवाने के बाद उनको प्रदेश कार्यालय भेजेंगे और प्रदेश कार्यालय हमारा दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय भेजा जाएगा। उसी के हिसाब से हमारा दलितों के जो हमें कांग्रेस क्या-क्या उनको पुनर्निर्माण के लिए, उनको विकसित करने के लिए क्या कांग्रेस को अभी संविधान में संशोधन करना चाहिए और घोषणा पत्र जो कांग्रेस जो 2024 में चुनाव आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद जी के, उनमें कांग्रेस पार्टी किस तरह अपनी अहम भूमिका दलितों के साथ, जिस तरह पहले हमारे दलित पूरे उत्तर प्रदेश और देश के दलित कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन कुछ संख्या बल जो कम हो गया था उसको हम बढ़ाने के लिए ये हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव उसके द्वारे जाकर हम कांग्रेस की संविधान की नीति, भीमराव अम्बेडकर जी के, मानवर काशीराम जी के और जो कांग्रेस के स्वर्गीय श्री पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की सभी नीतियों से अवगत कराएंगे और कांग्रेस के प्रति उनको जागरण अभियान भरवाएंगे और उनसे शपथ पत्र भरवाएंगे। और उसके बाद प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक बार उसका एक पूरा विस्तृत सम्मेलन होगा, दलित सम्मेलन। और उसके बाद जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राज जी उसमें उपस्थित रहेंगे और केंद्रीय नेता भी आएंगे। उसके उपरांत प्रदेश में एक राष्ट्रीय रैली का आयोजन किया जाएगा। और इसी तरह हमें दलितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने घोषणा पत्र में जो 2024 में सांसद का चुनाव हो रहा है उसमें जो महत्वपूर्ण घोषणा जो की जा रही है, उसमें दलितों के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण घोषणा हम कांग्रेस करने जा रही है। और दलितों को कांग्रेस पार्टी एक अहम जिम्मेदारी देगी। उनके हिसाब 23% उनका है, लेकिन हमको ये कोशिश करते हैं उनको सही तरीक़ा से 23% जो अभी केंद्र सरकार में आपने देखा होगा करीब 100 माननीय राहुल गांधी ने कहा जो भी अधिकारी हैं जो बजट बनाते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं केंद्र सरकार का, उसमें 2-3% मात्र दलित हैं और मात्र 2 पिछड़ी जाति के हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि भाई जो जितनी संख्या है उसी हिसाब से उनकी राजनीति में और अधिकारियों में और सभी कर्मचारियों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी की रूपरेखा के लिए हम जो आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी अपने यूथ कांग्रेस और एनएसआई महिला कांग्रेस सभी फ्रंटल और विभागों को साथ लेकर पूरे जनपद में एक अहम भूमिका निभाएगी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मथुरा और उत्तर प्रदेश के दलित कांग्रेस की तरफ
बढ़ते आ रहे हैं। मेरे पास कम से कम 100 अभी हैं जो कांग्रेस की सत्ता ग्रहण करने जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं जो बसपा को छोड़ कांग्रेस में आ रहे हैं, उनकी घोषणा माननीय प्रदेश अध्यक्ष के सामने कराएंगे। इसी तरह जो सभी दलितों का जो शोषण किया है भाजपा ने, उस शोषण को हमें बंद कराना है और कांग्रेस पार्टी उनके हितों के लिए संघर्ष करेगी, सड़कों पर उतरेगी, जाएगी, आंदोलन करेगी, लेकिन दलितों का हित सर्वोपरि है और उनको हक दिला के रहेगी। हमारी बहुत अच्छी तैयारी दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा उपचुनाव होने जा रहे हैं नवंबर में, 5 राज्यों में चुनाव है। निश्चित रूप से आप मान लीजिए 4 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। ये आज जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष श्री भगवान सिंह वर्मा जी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अजय राय जी ने एक निर्देश दिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि हम आम दलित जो भाई हैं हमारे, जिनके अधिकार सुरक्षित नहीं है सरकार में, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग खड़े होने जा रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार। और ये कार्यक्रम हमारा चलने जा रहा है कि हम अपने जो दलित भाई हैं, जो शोषित हैं, जो परेशान हैं, जो सरकार की नीतियों से दुखी हैं और इस सरकार ने जिनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया है, ऐसे उन दलित भाइयों की जो पीड़ाएं हैं, उनकी मांगें हैं कि उनको कैसे इस समाज में ऊपर लाकर और कैसे उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके और उनकी लड़ाई लड़ी जा सके, उनकी उस पीड़ा को जानने के लिए हम गरीब जो असहाय और हमारे दलित भाई हैं, उनके घर घर जाकर और गांव पंचायत स्तर पर जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर हम जानकारी एकत्रित करेंगे और ये जानेंगे कि किस दुख के साथ में वो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग दलित भाइयों के लिए और अपने जो हमारे शोषित भाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई कांग्रेस लड़ने जा रही है। और आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में, अब ये चुनाव भी आने वाले हैं 2024 के, इसमें निश्चित रूप से दलित शोषित भाई, हमारे किसान और महिलाओं को जो अत्याचार जो सरकार में हुए वो आपके सामने आएंगे और 2024 में आप देखेंगे किस तरीके से परिवर्तन एक आता है। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, जनपद मथुरा में दलितों के साथ काफ़ी अत्याचार हुए, उसमें SC एक्ट लगी और उसके बावजूद SC एक्ट में प्रावधान है जेल जाने का, तुरंत गिरफ्तारी है। उसमें कई लोगों के साथ अभी तक कोई जेल नहीं गया और भाजपा सरकार जो है, देखिए मुझे भी ऐसे तमाम ऐसे मामले मुझे भी मेरे भी नॉलेज में हैं कि दलित भाइयों पर अत्याचार हुए, FIR हुई, लेकिन उन लोगों को ना गिरफ्तार किया गया, ना उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई। तो यही पीड़ाएं हैं दलित भाइयों की, जिनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पहले भी खड़ी रही है। लेकिन बीच में कुछ दौर ऐसा आया कि कुछ लोगों ने गुमराह किया और दलित भाई हमसे थोड़ा सा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से दूर जाने का काम किया। लेकिन आज वही दलित भाई वो समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस की महान विचारधारा में ही उनका सुनहरा भविष्य उनका और उनके परिवार का सुनिश्चित हो सकता है। इसलिए वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का, और हम लोग भी उनके यहाँ जाने को अब बिल्कुल आ तो रहे हैं और उनकी समस्याओं से अवगत होकर, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी दलित भाइयों को साथ लेकर करेगी। और 2024 के चुनाव में मैं आपसे जैसे कह रहा हूं कि किसी भी, देखिए, किसी भी भावना का या किसी भी अत्याचार का रिजल्ट देने का काम आता है चुनाव में, इलेक्शन में, तो निश्चित रूप से 2024 में वो भावना सामने आएगी। आज भी जनपद मथुरा में वर्तमान की सरकार में, डबल इंजन की सरकार है, ग्राम प्रधान जो है दलित होने का शोषण झेल रहे हैं जी। ग्राम प्रधान वर्तमान के, उनको कामकाज नहीं करने दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना कि मौजूदा सरकार ने, प्रदेश की सरकार हो या देश की केंद्र शासित सरकार हो, सभी ने भाइयों का, हमारे जो, मैं समझता हूं हमारे बहुत मजबूत हमारा जो पार्ट थे, उन लोगों की भावनाओं को गुमराह करके और उन लोगों का जो शोषण किया है उसके खिलाफ, उस जन भावना के खिलाफ हम जो है अब आवाज बनने का काम करेंगे निश्चित रूप से, और आगे बढ़ने का काम करेंगे।